बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को इस न्यू वीडियो में वेलकम। मेरा नाम शुएब है, आप देख रहे हैं टेक्निकल गिलगिती यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे वीटा ऐप से टिकटॉक उर्दू पोइट्री वीडियोस बना सकते हैं। तो अगर आप टिकटॉक उर्दू पोइट्री वीडियोस बनाना चाहते हैं और उसके लिए किसी अच्छी ऐप की ज़रूरत है तो वीटा एक ऐसी ऐप है जिसमें आप बहुत ही खूबसूरत फ़ॉन्ट्स में उर्दू पोइट्री वीडियोस बना सकते हैं। ठीक है, तो वीटा ऐप को जब आप ओपन करेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। न्यू प्रोजेक्ट पे जाके आपने बैकग्राउंड वीडियो या फिर फ़ोटो सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ से ये वीडियो बैकग्राउंड पे ऐड करने के लिए यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो जब आप सिलेक्ट करेंगे या फिर फ़ोटो जब आप सेलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड पे ऐड करने के लिए तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। अब ये कुछ इस तरह की वीडियो है। ठीक है, अब इसमें अगर आप इसका रेशो चेंज करना चाहते हैं यानी टिकटॉक के साइज़ पे लेके जाना चाहते हैं तो आपने यहाँ से नीचे रेशो पे जाना है। नीचे इन तमाम टूल्स में एक ऑप्शन है यहाँ रेशो का, इस पर आपने जाना है। यहाँ से आपने टिकटॉक पे जाना है। टिकटॉक के रेशो को आपने सेलेक्ट करना है। अपने फिंगर्स को यूज़ करके आप इसकी साइज़ यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसका रेशो सेट करेंगे। अब इसमें उर्दू पोइट्री ऐड करने के लिए आपने यहाँ टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाना है। टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाके आप यहाँ जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे पेस्ट करें। जैसे कि ये कुछ अशार हैं, मैं ये पेस्ट कर रहा हूँ। अब अगर आप इनको स्टेप बाय स्टेप ऐड करना चाहते हैं, पहले मिसरे को आप यहाँ पे रखेंगे, दूसरे मिसरे को आप यहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें दूसरा मिसरा ऐड करने के लिए दोबारा आप यहाँ पे टेक्स्ट पे जाएंगे। टेक्स्ट पे जाके आप वो पोइट्री फिर से पेस्ट करें। इस बार आपने जो पहली लाइन है वो यहाँ से रिमूव करनी है। ठीक है, अब देखें जी, जिस शेर को आप पहले दिखाना चाहते हैं वो आप ड्रैग करके पहले रखेंगे और जो पोइट्री आपने बाद में दिखानी है वो आप यहाँ पे बाद में रख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें स्टेप बाय स्टेप ये दो अशार यहाँ पे आ गए हैं। इसकी ड्यूरेशन मज़ीद कम करना चाहते हैं तो यहाँ से इसकी ड्यूरेशन सेट करें। अच्छा, अगर आप इन फ़ॉन्ट्स को चेंज करना चाहते हो या इन फ़ॉन्ट्स के कलर्स को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ एडिट पे जाना है। एडिट पे जाएंगे तो ये देखें ये फ़ॉन्ट्स हैं। फ़ॉन्ट्स डिफरेंट फ़ॉन्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। इनमें से जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे आपके पोइट्री के लिए वो आप इन तमाम फ़ॉन्ट्स में से ये जो लिस्ट है, इसके अलावा मोर पे जाके आप इसके अलावा यहाँ पे ये सारे फ़ॉन्ट्स हैं, इनको भी आप यहाँ पे डाउनलोड करके फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो इन तमाम फ़ॉन्ट्स में से जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर ये कलर्स हैं, नीचे ये सारे कलर्स की लिस्ट मिल जाती है। इनमें से जिस टाइप का भी कलर आप ऐड करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर के साथ भी यहाँ पे कलर्स मिल जाते हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकोगे। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट पे बॉर्डर ऐड करना, शेडो ऐड करना, लेबल ऐड करना यानी इसका बैकग्राउंड ऐड करना, और उसके साथ जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे इसके किस स्टाइल पे आप रखना चाहते हैं, राइट साइड में, लेफ़्ट साइड पे या फिर मिड में, ये सारे आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिंग का ऑप्शन है कि इस टेक्स्ट के दरमियान आप कितना स्पेस रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। और इन लेटर्स के दरमियान में कितना डिस्टेंस आप रखना चाहते हैं, कितना स्पेस आप रखना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से सेट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये है कलर्स और फ़ॉन्ट्स ऐड करने का ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे कैप्शंस का ऑप्शन मिल जाता है। कैप्शंस में आप डिफरेंट स्टाइल्स में इस टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर आप नियॉन के स्टाइल पे ऐड करना चाहो तो ये देखो नियॉन के कैप्शन पे कुछ इस तरह का ये दिखेगा। इसके साथ यहाँ पे ये टाइटल्स हैं, टाइटल्स के भी डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। इनको भी आप चाहें तो अपनी इस पोइट्री पे ऐड कर सकते हो। फिर ये लेबल का ऑप्शन है। लेबल्स के ये जो सब तमाम ऑप्शन हैं वो भी आप अपनी इस पोइट्री में ऐड करना चाहो तो फिर ऐड कर सकोगे। ठीक है, तो मैं इस टेक्स्ट में यहाँ से ये लेबल ऐड करूँगा, इसका बैकग्राउंड कलर, ताकि ये क्लियर में नज़र आए। ठीक है, नीचे से आप इसकी ओपासिटी कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जितना भी आप ओपासिटी रखना चाहते हैं बैकग्राउंड कलर पे वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह पहले इस लाइन में भी बैकग्राउंड कलर ऐड करने के लिए यहाँ से जाएंगे लेबल पे इनमें से जो भी कलर आप ऐड करना चाहते हैं इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं ब्लैक ही रहने दूंगा। फिर उसके बाद नीचे इसकी भी ओपासिटी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो मैं ये वीडियो तेज़ी से बना रहा हूँ, आप जब आराम से बनाएंगे तो इसमें एक बेहतरीन उर्दू पोइट्री वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है ये की फ्रेम का। की फ्रेम का मतलब ये है कि अगर आप इसमें कोई एनिमेशन ऐड करना चाहते हो यानी इस टेक्स्ट में कुछ एनिमेशन टाइप के ऐड करना चाहते हैं तो पहले आपने की फ्रेम के इस ऑप्शन पर रखना है। पहले आपने इस पोइट्री को उधर रखना है जहाँ से आप एनिमेट करते हुए दिखाना चाहते हैं। फिर आपने की फ्रेम पे क्लिक करना है और दोबारा आपने इसको आगे मूव करके इसके आप साइज़ बढ़ाएं और जहाँ पे ला के रखेंगे वहाँ पे ये एक एनिमेशन टाइप की वीडियो बन जाएगी। अब ये मैंने की फ्रेम यहाँ पे यूज़ किया है और अब मैं यहाँ से प्ले करूँ तो ये कुछ इस तरह एनिमेशन यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, फिर अगला जो मिसरा है उसको आप यहाँ पे
सेम इसी तरह की फ्रेम यूज़ करके भी इसमें एनिमेशंस वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं वीटा ऐप में उर्दू पोइट्री वीडियोज़ क्रिएट करने के। तो इस ऐप के बारे में पहले से मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो की भी लिंक दूंगा। अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख के इस ऐप को कंप्लीट सीख सकते हैं। वीडियो जब आपकी कंप्लीट हो जाए तो टॉप में ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को अपने गैलरी में इस वीडियो को सेव कर सकेंगे। तो ये तरीका है दोस्तों वीटा ऐप से उर्दू पोइट्री वीडियोज़ क्रिएट करने का। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।